हेलो नमस्ते, मेरा नाम उन्नति शर्मा है। समुद्याल कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाली मैं एक छात्रा हूँ। तो आज मैं गाज़ियाबाद के प्रसिद्ध चौपला मंदिर हनुमान मंदिर पर आई हूँ। यहाँ गाज़ियाबाद में ऐसे बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि दुधेश्वरनाथ मंदिर, देवी मंदिर। उसमें से एक प्यारा हमारा हनुमान मंदिर है, जिस पे आज मैं खड़ी हूँ। ये 5 मिनट की वीडियो है। मैं आपको एक सुझाव देने आई हूँ और आप तक एक संदेश पहुँचाने आई हूँ। गरीबी एक विषय के ऊपर आप सब तक मैं एक संदेश पहुँचाने आई हूँ। गरीबी एक ऐसी दर्दनाक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बेबस और लाचार होना पड़ता है, और वह व्यक्ति 3 चीज़ों से हमेशा वंचित रह जाता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। कभी कभी उनके जीवन में ऐसी स्थिति आती है, उन पे ना खाने के लिए रोटी होती है, ना पहनने के लिए कपड़ा, ना रहने के लिए कोई ठिकाना जहाँ अपने बच्चों को वो आराम से बैठा सके, और अपने बच्चों को वो शिक्षित भी नहीं करवा पाता है, जिससे उनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। और उनके बच्चे छोटी छोटी आयु में स्कूल जाने की जगह अपने माता पिता के सहारे बनने में मदद करते हैं कि हम भी उनके साथ कुछ 2 पैसे कमा सके और अपना लालन पोषण कर सके, अपना एक टाइम का पेट भर सकें। और गरीबी हमेशा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित ही रह जाता है, जैसे कि चिकित्सा, अशिक्षित और खाने में रोटी कुछ भी नहीं मिलता, और ऐसे मंदिरों में आके वो बैठ जाते हैं कि हम एक टाइम का अपना खाना खा सकें। और गरीब व्यक्ति मंदिरों में भीख मांगते हैं कि उन्हें एक टाइम का पेट भर सकें और कुछ वो खा सकें और अपने बच्चों का लालन पोषण कर सकें। और गरीब के कारण उन्हें अपने पेट भरने के कारण उन्हें गलत राह पे भी चले जाते हैं, जैसे कि चोरी, डकैती। फिर आगे उनका परिणाम बहुत दर्दनाक होता है, जिससे वह चोर या डकैत बन जाते हैं और गलत राह पर पहुंच जाते हैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, एक टाइम के खाना खाने के लिए। तो ये ठीक बात नहीं है। तो मैंने ऐसे कुछ सुझाव लिखे हैं, खुद सोचे हैं, जिससे आप सहमत हो। तो आप तक मुझे ये संदेश और सुझाव दोनों पहुंचाने हैं, तो मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो मेरे पास पहला सुझाव तो ये है, हमें गरीबी के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि गरीबी केवल गरीब के लिए नहीं है, हमारा राष्ट्र सरकार सबके लिए एक काम है जो हम सबको मिलकर करना होगा। गरीबी हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हम एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाकर उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। हर गरीब के बच्चे को शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, और गरीब व्यक्ति में अमीर गरीब बहुत चलता आ रहा है, जिससे अमीर के बच्चे तो पढ़ जाते हैं, लेकिन शिक्षा आजकल गरीब के बच्चों के लिए अधिक होनी चाहिए। तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि गरीब के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वो अपने माता पिता का सहारा बने। जो उन्होंने आगे वाले टाइम में भोगा था, वो आने वाले टाइम में नहीं कर पाएँ। अपने माता पिता का सहारा बने और अपने माता पिता की तरह जीवन व्यतीत ना करें जो वो करते आए हैं, और अपना भी जीवन सुख में रहें, और अपने माता पिता को, जो उन्होंने दुख देखे अपने माता पिता के लिए, वो अच्छे से रखें। अपने माता पिता को शिक्षित होकर वो कमाएं, अपने माता पिता का सहारा बने। और क्या कहते हैं, कृषि जो कमाते हैं उन्हें ठीक प्रकार से लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे कृषि भी गरीबों की श्रेणी में आए जाते हैं। तो यहाँ दुकानों पे वो जो राशन, चावल, गेहूँ इतना महंगा मिलता है, वो किसी को उस प्रकार का लाभ और आय नहीं मिलती है जिस प्रकार वो अपने घर पे लालन पोषण नहीं कर पाते हैं। तो कृषि भी इतनी मेहनत करते हैं, किसान लोग अपने मेहनत करते हैं, उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उन्हें ठीक प्रकार से आय मिलनी चाहिए। जैसे दुकान वालों को हम देते हैं, मेहनत तो वो व्यक्ति करते हैं, उन्हें नहीं मिलता है। और हमें चिकित्सा का भी वो करना चाहिए, जिससे गरीबी को चिकित्सा प्रदान हो सके, वो दवाई दारू ले सकें। वो उनकी दवाई भी नहीं होती है, जिससे वो तकलीफ़ में वो हो जाते। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं बेचारे, वो कमा तो नहीं सकते, तो सरकार को हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो मंदिरों पर ही बैठ जाते हैं। तो हमें उनकी दवाई का, उनका कुछ पैसे दे के उन्हें कुछ खाना प्रदान कर देना चाहिए, जिससे वो अपना खर्च उठा सकें। और हमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करवाने का हमारा धर्म है।
हम एक बच्चे को कम से कम शिक्षा तो प्रदान करवा सकें। तो मेरे ये सुझाव हैं, आपको अगर अच्छे लगे तो धन्यवाद, थैंक यू।